हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो पेट का एग्ज़ाम है हमारा वो शिफ्ट हो चुका है। वो एग्ज़ाम अब अक्टूबर के 15 और 16 तारीख को होगा। गाइज, ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है और मजबूत हो सके। और ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ मैथ के प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन है वो एक कथन का है। कथन पहला कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। सेकेंड कथन है कि सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक है। और तीसरा, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती हैं। तो दोस्तों, इस कथन को जानने से पहले हमको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि पूर्णांक क्या होता है। एक तो पहला है कि पूर्णांक क्या होता है, और दूसरा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, और तीसरा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, इन तीनों को बिना जाने हम ये क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे। आइए एक बार देख लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जिसे हम नंबर लाइन पे शो करें तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये संख्या इसमें आती हैं। जैसे 1, -1, -2, और इधर चलेंगे तो +1, +2, ऐसे चलता जाएगा। और पूर्णांक, एक चीज़ दोस्तों नोट करिएगा कि जो पूर्णांक होता है इसको हम सिर्फ p/q के फॉर्म में ही लिखते हैं। p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे q हमेशा ही 1 होगा। यहाँ पे q जो होता है वो हमेशा 1 होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल से हम समझें तो जैसे हम लिखते हैं कि 5, तो ये एक पूर्णांक है। 6, ये भी एक पूर्णांक है। या -5, ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कह दें कि 0.5, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि अगर 0.5 को हम भिन्न में लिखें तो ये 5/10 हो जाएगा, जिसका जो q है वो ≠ 1 है। यानी कि जो हमारा पूर्णांक होता है वो सिर्फ सिंगल डिजिट में ही लिखा जाता है, ना ही उसमें कोई भिन्न होता है और ना ही कोई पॉइंट में संख्या आती है। ऐसी पूर्ण संख्या देख लें तो पूर्ण संख्या जो है एक पूर्णांक का एक भाग होता है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक का ही एक रूप होता है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलता जाता है +इन्फिनिटी तक। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सबको मालूम है कि 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे +इन्फिनिटी तक जाता है। तो दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक है, ये तो कथन सही है। क्योंकि जो पूर्णांक में है, जैसे पूर्णांक हम यहाँ से अगर हम देखें 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पूर्ण संख्या ही है। तो पहला कथन हमारा सही है। सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक हैं। अब सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक भी 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। पूर्ण दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नोट बना लीजिएगा कि जो पूर्ण संख्या है ये भी ना ही नेगेटिव होती है और ना ही पॉइंट में होता है। जैसे 0.2 हो गया, या फिर भिन्न हो गया, 1/2 हो गया। तो जो पूर्ण संख्या वो नेगेटिव, पॉइंट और भिन्न में नहीं होती हैं। तो अब दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक है। पूर्णांक अभी हमने देखा है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। अब तीसरा कथन जो कह रहा है इसको ध्यान से एक बार देखेंगे कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती हैं। अच्छा, सभी पूर्णांक, अगर जैसे यहाँ पे पूर्णांक हम फिर से एक बार लिखते हैं। जैसे सभी पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक होता है स्टार्ट माइनस से +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती हैं। तो जैसे हम अगर एक पूर्णांक लें, जैसे -2, तो -2 तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो ये जो कथन तीसरा है ये गलत हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा सही है। तो सिर्फ हमारा पहला और दूसरा जिसमें होगा, जैसे इसमें बी में है, तो बी हमारा जो कथन है पहला और दूसरा, ये सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमको सबको पता है कि हमारे सिलेबस में औसत है,
तो पेट के सिलेबस में औसत है, औसत हमको सही से देख के जाना है और इससे ज़्यादा लेवल नहीं उठेगा। जैसे अगर क्वेश्चन सिर्फ ये डिजिट पे पूछे कि इतना इसका औसत निकालिए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए दोस्तों एक बार औसत देख लेते हैं कि औसत हम निकालते कैसे हैं। तो जैसे औसत हमारा कैसे निकलता है कि औसत निकलता है कि सभी संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या हो, बटे में जितनी संख्या हो। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कितनी संख्या है, इसमें 1 2 3 4 4 संख्या है, तो ये नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर सभी संख्याओं का योग, मतलब कि पहला हमारा 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16। अब इसको जब हम औसत निकालेंगे तो बटे में 4 संख्या है हमारी, तो 4 बटे में 4 हो जाएगा। एक बार इधर सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। इसका 4, 8 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 16 3 48 हो जाएगा। अब 4 को देखेंगे कि 48 कितनी बार में कटता है, तो ये 12 बार में कटे, तो 12 × 3 12 3 36 हो जाएगा, प्लस ये 8 6 48 5 6 30, ये 30 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 12 3 36 12 4 48 7 4 28, ये 28 हो जाएगा, प्लस 16 3 48 15 3 45, ये 45 हो जाएगा। ये दोस्तों इसको सिर्फ हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, बाद में 4 जो है उसको नीचे लगाना पड़ेगा, तो एक बार उसको बाद में हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 5 19 हासिल 1 3 3 6 2 8 4 12 1 13 13 बटे में 48 और ये बटे में 4 है ये हमारा। तो इस 4 को अगर हम ऊपर लेके आएँ तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये ऐसे लिखेगा कि 139 बटे 48, और इसको अगर हम चेंज करें इस डिवाइड को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करें तो ये नीचे वाली डिजिट होती हैं वो उल्टा हो जाती हैं, तो ये ऐसे लिखेगा। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा 139/192। 4 8 32 14 16, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। दोस्तों ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ये जो संख्या दी हुई हैं इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी जो भिन्न होती है, इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने का 2 तरीका है, दोनों एक बार देख लेते हैं। जैसे 2/3 है, तो 2/3 को हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, पॉइंट में हम लिखेंगे कि इसको 0 पॉइंट, यहाँ 0 चला जाएगा, 3 6 18 मतलब 0.66, 2 डिजिट में लिख लेते हैं, और 3/4 0.6, 4 6 24 4 7 28 0.7 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं 4/5 को, तो ये 0.8 हो जाएगा, और 5/6 कितना हो जाएगा, तो 6 9 54 0 6 9 54 होता है, 8 6 6 7 42 6 8 48 8 2 0 36 18। एक बार इसको देख लेते हैं फिर से, ये तो 0.08 है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऐसे भिन्न को हम अगर दशमलव में चेंज करके देखेंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। तो ये देखने को मिल रहा है कि सबसे जो छोटा है वो 2/3 है और सबसे बड़ा जो है वो 5/6 है। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि अगर 2/3 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है, फिर से 4/5 लिखा हुआ है और 5/6 लिखा हुआ है, अगर ये संख्या पास में, जैसे 2 और 3 का डिफरेंस अगर 1 है, 3 4 का भी डिफरेंस 1 है, 4 और 5 का भी डिफरेंस 1 है, अगर इन दोनों के बीच में सभी संख्याओं का डिफरेंस सेम होगा, अगर बराबर होगा, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली जो संख्या होगी वो छोटी होगी, तो ये पूरा भिन्न भी छोटा होगा। ये सबसे बड़ी जो ऊपर वाली भिन्न है, इस भिन्न में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 5 है, तो ये भिन्न भी सबसे बड़ा होगा।
लेकिन बशर्ते दोस्तों एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें हमको ये चेक करना होगा कि इसका जो डिफरेंस है 2 और 3 का, 3 और 4 का, 4 और 5 का, 5 और 6 का, ये बराबर है। अगर बराबर नहीं होता है तो फिर ये ट्रिक इस पर अप्लाई नहीं होगी। फिर तो हमको सबसे सही तरीका है कि इसको भिन्न को हम पॉइंट में चेंज करके देख लें। तो आइए, अब इतना समझ में आ गया, तो आइए अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 5/6। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी मतलब भिन्न क्या है? तो 2/3। इन दोनों का अंतर निकालना है सिर्फ। एक तो तरीका है कि यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए या फिर इसी को 6 बना लिया जाए, सबसे बेटर तरीका है ये। तो इसको 6 बना लेने से नीचे एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 1/6। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आइए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालेंगे। जैसे इसमें भी पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो इसमें से कौन सी है? पूर्ण संख्या कौन सी है? दोस्तों पूर्ण संख्या ये कराने का मकसद यही है कि हमारे जो सिलेबस में है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ पूर्ण संख्या ही पूछेगा, बाकी वो पूछ कुछ भी सकता है। ऐसा नहीं है, यूपी SSSC का ट्रैक रहा है कि ये देता सिलेबस कुछ और है, पूछता कुछ और है। तो एक बार देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या, तो एक पूर्ण संख्या एक बार फिर से समझेंगे कि जो पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर अगर ए को देखें तो 5 और 0 पूर्ण संख्या है, तो एकदम सही बात है ये तो 5 और 0 तो पूर्ण संख्या में आएगा ही आएगा। और अगर बी ऑप्शन देखें कि 0 और -3, दोस्तों ये जो -3 ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, या फिर जो भिन्न होता है ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। पॉइंट दशमलव में जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या सिर्फ 0 1 2 3 ऐसे होती है इन्फिनिटी तक। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन अगर इसमें से देखा जाए तो सी वाला सही है जिसमें ए है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लंगड़ी भिन्न या फिर एक और इसका नाम है, इसको सीरीज में फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शन भिन्न भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व हो। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया जो मतलब ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर से सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे, सॉरी नीचे से कहने का मतलब कि इस पूरे को देखेंगे कि हम कितना होगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 1 - a × 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - a हो जाएगा। अब प्लस में a बटे में 1 - a तो रहेगा ही। तो यहाँ दोस्तों ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बटे में 1 - a। अब जो ये वैल्यू आई है 1 बटे में 1 - a, दोस्तों ये भी होल के बटे में, एक के होल के बटे में है। मतलब कि इसका जो भिन्न होगा 1 बटे में 1 बटे 1 - 1 होगा। अगर अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये देखा था कि अगर हम इसको हटाते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? 1 × अब जो नीचे की वैल्यू होती है उलट मतलब पलट जाती है, तो 1 - a बटे में a 1, मतलब इसका अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1 - a। तो इस पूरे की वैल्यू अगर हम देखेंगे, इस पूरे की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - a। इस पूरे की वैल्यू 1 - a आ जाएगी। 1 पहले से है तो 1 - 1 - a ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये 1 - 1 प्लस a हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ये पूरे की वैल्यू जो बचेगी इसकी, अब इसकी बचेगी सिर्फ a। हमारे ऊपर दिया हुआ है 1 - a, अब बटे में जो हमारे ये आया है कितना आया? a से a कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस पे होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, इसको फिर पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको निकालेंगे एक बार, फिर पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? ए आ गया, मतलब 0 आ गया। ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन पेट में हमको देखने को मिलेगा 2022 के। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने सीखा है कि ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ हम नीचे से एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 एका में 2 - a कितना? 1 - 2। तो इसकी पूरी की वैल्यू 1 - 2 आएगी।
एक बटे में है तो इसको फिर पलट देंगे, तो इसको पलट के क्या लिखेंगे 2/1, ठीक है। तो अब इसका 1 तो 1 तो ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। एक दोस्तों यहाँ पे का लिखा हुआ है, अगर जिस बच्चे को नहीं पता कि सबसे पहले का सॉल्व होगा या फिर डिवाइड सॉल्व होगा, एक चीज़ याद रखें कि ये BODMAS के नियम पे चलता है। BODMAS, इसमें B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, इसी को हम का कहते हैं। D से पता ही है सबको, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है M से, और A फॉर ऐड होता है, और S से सब्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों एक बार अगर जिसको नहीं पता ये चीज़ लिख लेगा। अब आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर 3/2 का मतलब मल्टीप्लाई 5/6, और डिवाइड में है 4 × 4 = 5/4। इस मिश्रित भिन्न को हम सिंपल एक साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये का वाला सॉल्व होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4। तो दोस्तों ये तो सेम संख्या हो गया कि एक संख्या जैसे हम कहते हैं कि 5/5 कितना आएगा 1 आएगा, सिंपल सा। तो ये भी वैसा ही कुछ है। तो 5/4 डिवाइडेड 5/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, इस पूरे आंसर का सिर्फ 3 आएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर डी वाला ऑप्शन सही है, मतलब 2 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आइए, ऐसे ही दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यह साथ ना इस टाइप का क्वेश्चन भी SSC में बहुत पूछा जाता है। इस बार जो पेट वाला एग्ज़ाम है उसमें हो सके तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको सॉल्व करने का दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ्रैक्शनल भिन्न लिखा हुआ है, जैसे 1 सही 1/2, तो ये 1 सही 1/2 को हम एक्चुअली लिखते हैं 1 + 1/2। इतना पता चल गया कि हम इसको, अगर इसको हम खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे 1 + 1/2। तो इसका मतलब कि इस 2 डिजिट के बीच में यहाँ प्लस का साइन है। अगर इतना पता चल गया तो अगर प्लस का साइन है तो इसको अगर हम फिर से लिखें तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, ये ऐसा दिखेगा कि 1 + 1 1 1 +/2 1 1 1 + 1/2 1 1 1 1 1 + 1/2 फिर 1 1 1 1 1 5 का + 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। सबसे पहले हम जो भिन्न में नहीं है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सिर्फ 1 1 वाले को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब बचा कितना, अब बचा 1/2 कितनी बार 1 2 3 4 5 बार, तो मल्टीप्लाई में 5, तो ये कितने आ जाएगा 2 बार में जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 सही 1/2 आ जाएगा। इसका अभी भी वही है कि इसके बीच में प्लस का साइन होता है। अब देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 में +2 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं 7, 5 और +2 7 सही 1/2। ऐसा ये वाला कौन सा ऑप्शन में है सी बी वाले में, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार 2021 का जो पेट था उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए इसको भी करने का सिंपल एक वे देख लेते हैं कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 41 सही 2/3, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो 3 एकम 3 3 चौक 12 और +2/3, तो ये कितना हो जाएगा 125/3। 41 सही 2/3 का मान कितना होगा 125/3।
अब दोस्तों इसमें सिंपल पूछा हुआ है कि 1/6 जो है वो 125/3 में कितनी बार आएगा। तो हम नीचे देख रहे हैं कि नीचे हमारा 6 है, यहाँ पे नीचे जो है 6 है, तो सिंपल इसको भी हम 6 बना लेते हैं। इसको 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा फ्रैक्शन जो हमारा भिन्न है वो चेंज ना हो, इसलिए ऊपर भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 250/6, 250/6। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 1/6 1/6 ऐसे करके ये 250 बार है। तो हमारा 1/6 41 सही 2/3 में 1/6 कितनी बार आया, तो 250 बार आया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया तो दोस्तों ये फ्री के नंबर होंगे। इस टाइप से आप इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे और सेकेंड में कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कई लोगों को पता होता है कि ये 6/7/8 इसको आखिर चेंज कैसे करें, इसको सिंपल साधारण भिन्न में आखिर लिखे कैसे। तो एक चीज़ हमको पता है कि अगर सिर्फ जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 के नीचे सबको पता होता है कि 1 होता है बटे में। तो इस भिन्न को भी हम वैसे ही चेंज कर लेते हैं। जैसे 7/8 तो 2 संख्या है इसमें, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 अकेला है तो 6 के नीचे 1 कर लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6/1 बटे में 7/8। अब हमको पता है कि अगर इस डिवाइड वाले साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो नीचे वाला संख्या होता है वो उल्टा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 इतना हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48/7। ऐसे ये कह रहा है कि ये, अब दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। दूसरी वाली वैल्यू ये है कि 6/7 अब बटे में 8। अब ये 8 अकेला है तो इसको भी 2 बना लेते हैं, हर में इसका 1 कर लेते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 मल्टीप्लाई बाई 1/8। तो ये 3 और ये 4 बार में कट गया, तो 7 चौक 28, मतलब 3 बटे में 28। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 28 आएगा। ये कितना हुआ है, 4 बार में, 4 बार 32, 4 चौके 16, 17 18 19 -3, ये कितना आ जाएगा 189/28। ये 7 सभी भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 चौक 28, मतलब 27/4, 27/4। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, 27/4। चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर। ये भी बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने किया है तो इसको जल्दी से हम आसानी से देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे ये 25/4 में 1/16 कितनी बार आएगा, तो सिंपल जो 4 है उसको 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो अगर ऊपर भी 4 से कर देंगे तो 25 चौके 100/16, मतलब जो 16 है वो कितनी बार आया, वो 100 बार आया है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।